अपनों के बीच में रहते हुए दम घुटने लगे, कुछ भी अच्छा ना लगे, अपनों की बातें चुभने लगे, अपनों के साथ ही अच्छा फील नहीं कर रहे, अपनों के साथ ही हमें खुशी नहीं मिल रही, फिर हम कैसे खुश रहेंगे। दोस्तों, अपने ही तो होते हैं जहां पर हम खुलकर हंस पाते हैं, बोल पाते हैं, अपनी मन की बातों को कह पाते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो भी हमें समझेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा हमेशा नहीं होता है कि आपको सब समझें, आपको आपके अपने समझें। जब हमारे अपने ही हमें नहीं समझ रहे, वो ही हमें समझने की कोशिश नहीं कर रहे, फिर हम क्या करें, कहाँ जाएं, किससे कहें अपने मन की बात, कहां पर दिल खोलकर बात को रखें, कैसे फिर हम खुश रहें। दोस्तों, खुश तो हम उस समय बिल्कुल नहीं रह पाएंगे क्योंकि हम अंदर ही अंदर घुट रहे होते हैं, अंदर ही अंदर हमारे बातें चल रही होती हैं और हम उन बातों को किसी से भी शेयर कर ही नहीं पाते क्योंकि वो जो बातें होती हैं वो बहुत ही सीक्रेट होती हैं, हमारे अपनों की होती हैं, हमारे घर की होती हैं और हम ना बस घुटते चले जाते हैं, रोते हैं अकेले में उन बातों को सोचकर, जो चीजें हमारे साथ हो रही हैं उनको सोचकर। क्या करें फिर ऐसे, क्या करें उस समय में, किससे कहें किससे ना कहें। देखो दोस्तों, बहुत ही मुश्किल हो जाता है ऐसे समय में जब हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जिस वक्त हमें अपने ही पराये लगने लगते हैं, अपनों से दूर भागने का मन करता है, मन नहीं करता बिल्कुल भी कुछ भी बात कहने का। कैसे फिर हम खुद को संभालें। बहुत लोगों के साथ में ऐसा होता है कि कुछ बातें होती हैं जिनको वो नहीं कह पाते और अपने भी नहीं समझते हैं। देखो, होता है ऐसा समय, सबकी लाइफ में ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं कि वो अपनों से कहने से डरते हैं, उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती, वो घुटते रहते हैं, रोते रहते हैं, खुद को कोसते रहते हैं और कई लोग तो हिम्मत हार जाते हैं, गलत रास्ता अपना लेते हैं। लेकिन इसमें नुकसान किसका हुआ? खुद का हुआ ना, किसी और का तो नहीं हुआ। इसी समय पर आपको हिम्मत रखनी है, आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना है कि बस ये जो चीजें हमारी लाइफ में हो रही है ना, ये जो अप एंड डाउन हमारी लाइफ में आ रहे हैं ना, ये परमानेंट नहीं है। खुद से बोलिए, अगर आप किसी से नहीं कह पा रहे हैं, मैं तो आपको यही कहूंगी कि कोई एक ऐसा हमारी लाइफ में जरूर होना चाहिए जिससे हम अपनी मन की बातों को कह सकें, जो हमें सुने बिना जज किए। लेकिन आज के समय में दोस्तों, किसी के पास समय है ही नहीं, कोई सुनना चाहता है ही नहीं, स्पेशली अपने बहुत जल्दी हमें जज कर देते हैं। देखो, दूसरों को तो कोई मतलब होता नहीं है ना, वो तो बोल के चले जाएंगे, आप ऐसे करो वैसे करो, उन्हें कोई खास मतलब नहीं है। लेकिन जो हमारे अपने होते हैं वो हमें समझाने की बजाय, समझने की बजाय ऐसी बातें बोल देते हैं जो हमें हर्ट कर जाती हैं, हमें और रुला जाती हैं। तो हम क्या करें फिर अपने लिए, कैसे हम उस माहौल से निकलें। दोस्तों, वीडियो में ना एंड तक बने रहिएगा। अगर आप ना परेशान हो, दुखी हो, आप अपनों के बीच में रहते हो और बहुत सारी बातें आपके दिमाग में चल रही हैं, आप उनसे उभर नहीं पा रहे हो, निकल नहीं पा रहे हो, किसी से बात कह नहीं पा रहे हो, तो जो बातें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं ना, उनको जरूर से ट्राई कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि हमें खुद से ही अपनी लाइफ में लानी होती हैं, हमें खुद ही उन पर कंट्रोल पाना होता है, कोई दूसरा आएगा ही नहीं हमें समझाने के लिए, बताने के लिए। आज के समय में हमारे पास फोन है, सोशल मीडिया है, हम सर्च कर लेते हैं कि किस प्रॉब्लम में कैसे हम निकलें, कैसे हम बाहर आए, कैसे हम खुश रहें, क्या करें। तो हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की या घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, हमारे टाइम में तो ये चीजें हुआ भी नहीं करती थी। किससे कहते हम अपनी मन की बातों को। तो जैसे मैंने बताया कि मैं तो डायरी वगैरह लिख लेती थी तो मन काफी हद तक हल्का हो जाता था। बट आज के समय में आपके पास एंड्रॉइड फोन है ना,
सोशल मीडिया का टाइम है, आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो अच्छी वीडियोस देखकर, जो आपको थोड़ा सा गाइड करेंगी, जो आपके जीवन को बेहतर बनाएंगी, टेंशन भरे माहौल से आपको दूर करेंगी, आपके लाइफ में खुशियां भरेंगी, और वो खुशियां कोई और नहीं भरेगा, आप खुद भरेंगे। तो सबसे पहले आपको ना आपकी लाइफ में बदलाव की जरूरत है। अगर आपकी लाइफ में ऐसी चीजें हो रही हैं, आपकी फैमिली में ये सब हो रहा है कि कोई आपको बार बार पिंच कर रहा है, नीचा दिखा रहा है, इंसल्ट कर रहा है, आपको नहीं समझ रहा, तो थोड़ा सा बदलाव लाइए अपनी लाइफ स्टाइल में, अपने रूटीन में, अपने व्यवहार में। ऐसे लोगों को कोशिश कीजिए कि आप इग्नोर करें, क्योंकि आप कितना जवाब देंगे। अगर वो आपके अपने हैं तो आप कितना उनको बोलोगे, नहीं बोल सकते ना, एक दिन बोलोगे, 2 दिन बोलोगे, रोज तो आप नहीं बोल सकते। आपको रहना भी वही है, काम भी वही करना है, तो आप नहीं बोल सकते। देखिए, सामने वाला इंसान तो थकेगा नहीं, क्योंकि वो वैसा ही है, लेकिन भाई हम नहीं बोल सकते, हम बार बार एक ही चीज को रिपीट नहीं कर सकते। तो हमें ना बदलाव की जरूरत है। थोड़ा सा खुद को उस माहौल से दूर कीजिए। कोशिश कीजिए कि ऐसे लोगों के साथ में जो आपको टेंशन देते हैं, या फिर आपको देखते ही भड़क जाते हैं, या फिर आपको देखते ही 100 काम बता देते हैं, आपके काम में कमियां गिना देते हैं, कोशिश कीजिए कि उनसे ना आपका आमना सामना कम हो। उतनी ही बात करें जितना जरूरी है, फालतू बोले ही ना। देखो, ऐसा हम करते हैं ना, तो हम ना खुद को भी बहुत हद तक कंट्रोल कर लेंगे, और हमें सुकून भी आएगा, चैन भी आएगा। जब आप दूसरों की बातों को ज्यादा सुनेंगे ही नहीं, अपने को दूसरी तरफ जो है ले जाएंगे, तो वो चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी ऐसे लोगों के बीच में से निकलने के लिए, ऐसे माहौल में खुद को खुश रखने के लिए। तो बदलाव तो आपको करना होगा, खुद को अलग करना होगा, खुद को कहीं और लगाना होगा, किसी काम में, कहीं ऐसी जगह पर जहां पर आपको सुकून मिले। कहीं ऐसी जगह आप होके आइए, कुछ ऐसे लोगों से बात करके आइए जहां पर आप जाते हो तो आपको अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। इससे दोस्तों बहुत ज्यादा फायदा होता है, और हम ना ऐसी चीजों से, ऐसे माहौल से भी थोड़ा सा अलग होने लगते हैं। और जब हम अलग होते हैं तो हमारा दिमाग भी काम करता है, और हर वक्त हम नेगेटिव बातों को सुनेंगे, डांट डपट का ही पूरे घर में माहौल होगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, तो हमारी बुद्धि भी काम नहीं करती है। जब हम शांत होते हैं, अपने को समय देते हैं, अच्छे लोगों के साथ में समय बिताते हैं, तो हमारा दिमाग भी काम करता है, और हमारे दिमाग में बहुत सारे ऐसे अच्छे आइडिया आते हैं, विचार आते हैं, अच्छे रास्ते खुलते हैं, जिसकी वजह से हम उन चीजों से दूर होने लगते हैं, और फिर हमें फर्क पड़ना बंद हो जाता है। दूसरी बात है कि जो आपको हमेशा कोसते रहते हैं, जिनके पास आप बैठते हैं तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ वहां की फालतू बातें करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, तो उनसे आप दूरी बना लीजिए, या फिर बिल्कुल ही अलग हो जाइए। देखिए, हमारे ही घर में बहुत तरह के लोग होते हैं। कई लोग आपको देख के खुश होते हैं, कई लोग आपको देख के जो है बहुत सारी बातें बोलते हैं, कई लोग आपको पीछे घसीटते हैं, कई लोग आपको उल्टा सीधा बोलते हैं, इग्नोर करते हैं, कई लोग आपको अपमानित करते हैं। तो इन सब चीजों से निकलने के लिए ही ये बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात है दोस्तों, आपको निगेटिव लोगों से दूर होना है, उनसे बात नहीं करनी है। जब आपको पता चल गया कि ये तो जब भी बोलता है निगेटिव ही बोलता है, इसकी बातों में कोई दम नहीं है, कोई मतलब वैल्यू ऐड नहीं है, बस कुछ भी शुरू हो जाता है, तो ऐसे लोगों से अलग हट जाइए, बिल्कुल अलग हट जाइए। ये आपको टेंशन ही देंगे, आपको कोई अच्छी चीज नहीं सिखाएंगे, आपको परेशान करेंगे, और आप ना फिर अपने ही दुखों में जो है बहुत ज्यादा और दुखी हो जाएंगे, उसमें डूबते चले जाएंगे। जब हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो क्या हमें ऐसे लोगों से बात करनी चाहिए जो इस तरीके से बात करते हैं, नेगेटिव बात करते हैं? नहीं, हमें बात करनी चाहिए जिनकी सोच पॉजिटिव होती है, जो हंसमुख होते हैं, जो हमें गाइड कर सकते हैं, जो हमें जज नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के पास अगर आप जाते हो, बातचीत करते हो, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। आपको मतलब ऐसा लगेगा कि दुनिया में ना सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। तो दोस्तों, खुद को ना चांस दीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं,
बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो कि फैमिली की बातों को सहन नहीं कर पाते हैं, खुद को परेशान करते हैं, घर से दूर कर लेते हैं, रोते रहते हैं, बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, गलत रास्ते पकड़ लेते हैं, गलत दोस्ती में चले जाते हैं और बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अगर आपको ऐसी स्थिति में, ऐसे हालातों में गलत लोग मिल गए, गलत संगति में आप पड़ गए, तो फिर बहुत मुश्किल होगा सही रास्ते पर आना। तो जब ऐसी सिचुएशन लाइफ में आए ना, तो खुद पर कंट्रोल करो। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। इट मीन्स कि आपको उस समय पर कोई बहुत ज्यादा प्यार दिखा रहा है, कोई बहुत ज्यादा लाड दिखा रहा है, कोई बहुत ज्यादा आपको उल्टी सीधी बातें कह रहा है आपके घर वालों के खिलाफ, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। वो आपका फायदा उठाएगा, वो आपको गलत रास्ते पे लेके जाएगा। क्योंकि आज से पहले तो उसने ऐसा नहीं कहा ना, आज से पहले तो उसने कभी ऐसी चीजें कही नहीं। जब उसे पता लगा कि इसको इसके घर से परेशानी मिल रही है, कष्ट मिल रहा है, इसको लोग समझ नहीं रहे हैं, तो क्यों ना फिर मैं इसको दूसरे रास्ते पे लेके जाऊं, और वो फिर गलत रास्ता ही होता है। इसीलिए सब लोग अच्छे नहीं होते हैं, सब लोग आपको समझने वाले नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, अपने आप को बचा के चलना है ऐसे लोगों से। क्योंकि जो घर के लोग हैं वो आपको बोल ही सकते हैं, आपको परेशान ही कर सकते हैं, लेकिन आपको गलत रास्ते पे जाने के लिए तो नहीं बोलेंगे ना। तो इंसान ना गलत रास्ते पे चला ही जाता है जब ऐसी चीजें उसकी लाइफ में होती हैं। वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है और इस पर सोने पर सुहागा हो जाता है कि उसको ऐसे लोग मिल जाते हैं, ऐसी संगति मिल जाती है, ऐसे नेगेटिव लोग मिल जाते हैं जो कि उसको बिल्कुल उसके घर से दूर कर देते हैं। तो जब लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आए, सिचुएशन आए, तो थोड़ा सा संयम से काम लें, बुद्धि से काम लें, सोच विचार कर ही दूसरे लोगों से बात करें। क्योंकि हर कोई इंसान आपको नहीं समझेगा, हर कोई इंसान आपको सही रास्ता नहीं दिखाएगा। तो जब हम घुटते हैं ना खुद की फैमिली के बीच में, तो बाहर बहुत सारे लोग ऐसे भी खड़े हो जाते हैं जो हमारा फायदा उठाना जानते हैं, जो हमें सही रास्ते पे तो क्या लेके जाएंगे, हमें दूसरे रास्ते पर ही ले जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है संभल कर कदम उठाना, बहुत जरूरी है खुद को समझना। ये चीजें तो समय के साथ सही हो जाएंगी, लेकिन अगर आपने कोई गलत रास्ता पकड़ लिया, कोई गलत संगति में चले गए, तो वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो निगेटिव लोगों से दूर रहें, कोशिश करें कि ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो कि अच्छी बातें करते हैं, हंसने वाली बातें करते हैं। उनको किसी की घर गृहस्थी से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें मतलब होता है तो सिर्फ और सिर्फ बाहर थोड़ी देर निकले, हंस बोलकर अपने घर चले गए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ बाहर जब निकलते हैं ना, यानी कि वॉकिंग के टाइम या जैसे भी आपको कहीं पर भी मिलते हैं, तो उन्हें सिर्फ हंसने से मतलब होता है, अच्छी अच्छी बातें करने से मतलब होता है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो आपसे पूछ भी लेते हैं कि भाई कोई समस्या तो नहीं है, कोई आपकी लाइफ में प्रॉब्लम तो नहीं है, हमें बताओ हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से भी लोग ना आपको गाइड अच्छा कर देंगे, जो ऐसे लोग होते हैं। और अनजानों से तो कभी भी अपने घर की समस्याएं नहीं शेयर करनी चाहिए। जिनको आप जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, तो उनके साथ तो अपने घर की और अपनी कभी भी कोई बात शेयर करनी ही नहीं चाहिए। तो ये सब हमारी लाइफ में जो होता है ना दोस्तों, इसमें हमें टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है, हमें और भी मजबूत होना है। जब आपको ऐसा लगे कि आपका दम घर में घुटता जा रहा है, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो अपना मैक्सिमम टाइम घर से बाहर निकालने की कोशिश करें। घूम कर आएं, गार्डन में जाएं, अकेले निकल जाएं, नेचर के करीब जाएं, पेड़ों को देखें, फ्लावर्स को देखें, नदी के पास जाएं, उनको अच्छी तरीके से निहारें, बहुत सुकून मिलता है। पंछियों को देखें। तो ज्यादा से ज्यादा समय खुद के साथ बिताएं। जब हम ऐसी सिचुएशन में खुद के साथ समय बिताते हैं ना, तो हमें अच्छा लगता है। और जैसा मैंने कहा कि फिर हमारी बुद्धि भी काम करने लगती है। तो घर से बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है जब हम अपने ही घर में घुटते हैं, अपने ही घर में रोना शुरू कर देते हैं। देखो, जब हम अपने घर में परेशान रहेंगे, रोएंगे, घुटते जाएंगे और वही चार दीवारी को देखेंगे, तो हम निगेटिव ही हो जाएंगे ना। हमारे मन के अंदर पॉजिटिव विचार कैसे आएंगे? पॉजिटिव विचार आएंगे उस बाउंड्री से जब आप बाहर जाओगे, अच्छे लोगों से मिलोगे, नेचर के करीब जाओगे, खुद को समय दोगे, जो काम अच्छा लगता है वो करोगे, और सबसे जरूरी बात, खुद को बिजी रखोगे।
जब आपको परेशानी हो, जब आपको कष्ट हो, जब आपको लगे कि बस अब मुझसे नहीं झेला जा रहा, तो अपने आप को ना फंसा लो दूसरे काम में। बहुत सारे काम है लाइफ में करने के लिए, बिजी हो जाओ ताकि आपके दिमाग में वो चीजें आ ही नहीं पाए। और अगर आप निकलना ही नहीं चाहते उन बातों से, जो चीजें आपकी लाइफ में हुई हैं या अपनों ने आपको कष्ट दिए हैं, उन बातों से आप निकलना ही नहीं चाहते, फिर कैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे? देखिए, कोई नहीं आएगा आपको उंगली पकड़ के वहां ले जाने के लिए। आपको खुद ही अपना हाथ देना होगा। उस बाउंड्री को पार करने के लिए आपको खुद ही अपना कदम बढ़ाना होगा। तो ऐसे लोगों के साथ जाइए जिनकी सोच पॉजिटिव होती है, जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं। वो आपको बहुत कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिससे कि आपकी सोच बहुत अच्छी होगी, पॉजिटिव होगी। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बस हमारी लाइफ में आते हैं और हमें सीख देके चले जाते हैं, हमें ज्ञान देके चले जाते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं होता हमारा फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, हमारे घर में लोग कैसे हैं, बस आते हैं, अच्छी सीख देके निकल जाते हैं। तो इसीलिए जब परेशानी आए ना, जब टेंशन हो, तो घर से बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है। खुद के साथ समय बिताना बहुत जरूरी होता है। और जैसा मैंने कहा कि खुद को किसी काम में फंसाना तो और भी जरूरी होता है। जब आप किसी काम को पकड़ लेते हैं, जब आप कोई काम करना शुरू कर देते हैं, तो आपका जो माइंड है ना, उसी में लग जाता है। आपको वो चीजें दिमाग में आएंगी ही नहीं, और धीरे धीरे करके वो सब आपके दिमाग से निकलता चला जाएगा। और देखो, जब घर में समस्या होती है, जब कोई आपको बहुत ज्यादा पिंच करता है, टॉर्चर करता है, वो भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हो, फिर फायदा क्या? दोनों तरफ से बोले जा रहे हो, कोई भी समस्या का सोल्यूशन होगा ही नहीं, कुछ भी शांत होगा ही नहीं। रिश्ते बद से बदतर हो जाएंगे, टूटने के कगार पे आ जाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर रिश्तों को समेटना, बहुत मुश्किल हो जाएगा आमना सामना करना। इसलिए बहुत जरूरी है, जब अपनों के बीच में दम घुटे, अच्छा ना लगे ना, तो खुद को कहीं और जो है काम में लगा लो, बिजी रहो, बाहर निकल जाओ, नेचर के करीब जाओ। और हाँ, जब दिमाग टेंशन में होता है ना, किसी काम में मन नहीं लगता है, उल्टे सीधे विचार आते हैं, तो अपने आप को भक्ति की तरफ कर लो, पूजा पाठ करो, भगवान के करीब जाओ, मेडिटेशन करो, नाम जप करो। ऐसी सिचुएशन में हमें भगवान ही उस सिचुएशन से निकाल पाते हैं जब हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। हमें सुकून मिलता है, शांति मिलती है, हम भटकने से बच जाते हैं जब हम इस तरीके से पॉजिटिव कदम उठाते हैं। दोस्तों, बाहर निकलो, अच्छे लोगों के साथ में समय बिताओ, अच्छी अच्छी यादें बनाओ। जो लोग अच्छी बातें करते हैं, आपको हंसाते हैं, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा रहो। और जो लोग निगेटिव रहते हैं, फालतू की बातें करते हैं, उनसे बिल्कुल दूर हो जाओ। क्योंकि जब हमारा भी दिमाग काम नहीं करता और ऐसे लोग हमारे साथ होते हैं ना, तो हम वहीं के वहीं फंस के रह जाते हैं। तो जब आप नई यादें बनाओगे, पुरानी यादों को छोड़ोगे, तो ये होगा कब? ये होगा तभी ना जब आप घर से बाहर निकलोगे, नए लोगों के साथ में रहोगे, अच्छे लोगों के साथ समय बिताओगे, खुद को किसी काम में लगाओगे, भगवान की तरफ खुद को मोड़ोगे, तो लाइफ हमारी बदलेगी ही बदलेगी। हम कितनी भी बड़ी समस्या में क्यों ना हो, हम कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, हम जरूर वहां से निकल पाएंगे। चाहे आपके घर में आपका कोई साथ नहीं दे रहा हो, कोई नहीं समझ रहा हो, सब आपसे दूर हो गए हो, सब आपको ये बोल रहे हो कि ये तो ऐसा है वैसा है, बिल्कुल भी ध्यान मत दो। आपको ध्यान सिर्फ और सिर्फ खुद पर देना है, खुद की लाइफ पर देना है, खुद को सुनना है, खुद के साथ समय बिताओ। अगर आपको लगता है कि ये बातें मेरे अंदर नेगेटिव है या इन बातों को मुझे निकालना है, तो निकाल दो, लेकिन खुद को समय दो, खुद पर काम करो, खुद को बिजी रखो। और जब तक आप ऐसे लोगों को पीछे नहीं छोड़ोगे ना, ऐसे लोगों से बात करना बंद नहीं करोगे, जो आपको पीछे करते हैं, जो आपको हमेशा गलत ही गलत बोलते हैं, जो आपको कुछ नहीं समझते हैं, सबसे बड़ी बात, जो आपको कुछ समझते ही नहीं है, स्पेशली जो हमारे अपने होते हैं। बहुत सी फैमिली में ऐसे भी होते हैं जो अपनों को ही कुछ नहीं समझते, उन्हें हमेशा नीचे दिखाते रहते हैं कि तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये है वो है। तो इंसान क्या करेगा बताओ? डिप्रेशन में तो जाएगा ना। तो आपको इस समय खुद पर बिलीव करना है, खुद की तरफ ध्यान देना है, खुद से प्रॉमिस करने हैं कि मैं अपनी लाइफ को बेहतर बना के रहूंगी या रहूंगा, मुझे मेरी लाइफ पर काम करना है, मुझे सही रास्ते पर जाना है। भगवान से प्रार्थना कीजिए, लाइफ में सब अच्छा होगा।
कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है। सुबह के बाद शाम होती है, शाम के बाद रात होती है और रात के बाद दिन होता है, तो सब चलता रहता है ना दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप मेरी बातों से सहमत होंगे और लाइफ में जो समस्या आ रही है ना उनका डटकर आप सामना करेंगे, उनसे भागेंगे नहीं। हाँ, खुद को उनसे अलग जरूर कर लेंगे कुछ समय के लिए, क्योंकि अगर हम निगेटिव माहौल में रहकर उनका हल ढूंढेंगे ना तो हम कभी उससे निकल ही नहीं पाएंगे। इसीलिए कुछ समय के लिए हमें उससे दूर जाना ही होगा, खुद को समय देना होगा, एकांत में खुद को रखना होगा, यानी कि कम से कम ऐसे लोगों से बातचीत करनी होगी जो ऐसा बोलते हैं। रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नई वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।